ज्योतिष जब शुरुआत हुई या जिस काल में शुरू हुआ उस वक्त तो घड़ियां थी ही नहीं। घड़ियों का आज ज्योतिष में महत्व कैसे है? आपने भी दो पहनी है। एक शिव पुराण है और दो एक और पुराण है। बताइए, घड़ी नहीं थी तब भी इतनी बड़ी उस वक्त की कैलकुलेशन क्या है। ज्योतिष जब शुरुआत हुई या जिस काल में शुरू हुआ उस वक्त तो घड़ियां थी ही नहीं। हाँ। फिर घड़ियों का आज ज्योतिष में महत्व कैसे है? आपने भी दो पहनी है। जी, वो घड़ी, ये तो मैंने कहा मैनिफेस्टेशन, इससे मैं रेमेडी करता हूँ। ये मैं लोगों को बाकायदा सर्विस देता हूँ कि आप ये घड़ी पहनिए। देखिए, जब आप पुरानी कुंडली अपनी बनी बनाई पढ़ेंगे, आप निश्चित तौर पे कोई पंडित जी बनाए होंगे, तो उसमें लिखा रहता घटी पली, घटी पल, इतना घट, इतना मिनट, इतना ये, इतना ये। तो घड़ियाँ थी कि नहीं थी? जब हमारे सारे पंचांग, कब के पंचांग, ये पूरी की पूरी जानकारी रखते थे, तो फिर घड़ी के तो सवाल ही नहीं उठता। घड़ी तो मैं कह सकता हूँ कि उन्हीं से बनी। दूसरी, अभी आपने इसकी बात करी है कि घड़ियाँ नहीं थी, तो मैं एक शिव पुराण है और दो एक और पुराण है। गंगा के अवतरण का उल्लेख आता है उसमें। अब बताइए, घड़ी नहीं थी तब भी इतनी बड़ी उस वक्त की कैलकुलेशन क्या है। तो इनके भगवान राम के पूर्वजों में एक राजा थे, उनके दो बच्चे थे और दो पत्नियां थी। एक पत्नी से सिर्फ एक बच्चे, असमंजस नाम था उनका, और दूसरे से 60,000। अब ये पुराण में लिखा है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। वो लोग ये 60,000 बड़े उत्पाती थे। तो 60,000 नाम था? नहीं, 60,000 बच्चे उनके। 60 एग्जेगरेटेड हो सकता है, पुराणों की काउंटिंग अलग हो सकती है। जैसे कलयुग को बताया गया इतने लाख साल, तो मेरा अपना मानना है कि 6-7 हज़ार का एक युग होता है। कलयुग हो, सतयुग हो, त्रेता हो। तो वो लोग, क्या हुआ कि महाराज शायद रघु थे, कौन थे, उन्होंने 100 अश्वमेध की सोची कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ कराऊं, और रिकॉर्ड है, इससे ज़्यादा कोई नहीं कराया। तो 100वां अश्वमेध करा रहे थे, तो इंद्र को दिक्कत हुई। जानते हैं पूरी कहानी की, मेरा सिंहासन चला जाएगा। तो इंद्र ने वो घोड़ा जहाँ जा रहा था उसको ले जाके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। वही कपिल मुनि जो सांख्य दर्शन की, कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। ये पहुँचे, इन्होंने कहा कि यही कपिल मुनि ने ये घोड़ा बांधा है, क्योंकि पिताजी ने उनको प्रणाम नहीं किया था। वो लोग क्या किए कि आश्रम को जला दिए। तो जब उन्होंने आंखें खोली कपिल मुनि ने, तो उन सबको श्राप दे दिया, वो सब खत्म हो गया। तो फिर जो उनके बाद के थे, उन्होंने कहा इनका कैसे उद्धार होगा। तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग में एक नदी है गंगा, गंगा को पृथ्वी पर लाइए तभी इनका उद्धार होगा। उन्होंने कहा ये कैसे होगा? तो उन्होंने जो भी तरीके बताए। तो कई लोग हैं, स्वर्गलोक है, ब्रह्मलोक है, दुनिया भर का, तो वो मल्टीवर्सेज हैं। तो गंगा उसी किसी मल्टीवर्स में थी। और एक चीज़ मैं और भी बता दूं, जैसे एक नदी है तो उसका मानवीय रूप भी होता है। कहते माँ गंगा, गंगा पुत्र भीष्म, तो उनका मानवीय रूप भी होता है। और ये अयोध्या के एक संत को मैं जानता था, वो नहीं है, वो सरयू माँ का दर्शन करते थे। इस पर एक बुक भी है, मैं कोट नहीं कर पा रहा हूँ कौन सी बुक है वो। उस बुक में पूरा का पूरा दिया गया है कैसे मानवीय फॉर्म होता है, कैसे वो, जैसे ग्रहों का है। रावण 9 ग्रहों को रखता था और शनि को पैर के नीचे। अब बताइए शनि कितना लंबा चौड़ा है, तो जो उनका जो मानवीय रूप है, जो दैवीय रूप है, उसको वो पैर पे रखता था। तो जब वहाँ पे गए इन्होंने, तो गंगा को जब लेने गए, भागीरथी जी वहाँ तक पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि मेरा वेग पृथ्वी नहीं सह पाएगी। तो यहाँ पर कोई भी क्रेटर जब गिरता है, एक बार गिरा भी था, तो वो पूरा का पूरा 100-150 साल तक धुआं उठता रहा। और उसी समय हमारे जो ये डायनासोर थे ख़त्म हुए। उसके बाद फिर वो लोग आए, हम लोग आए। तो उन्होंने कहा कि ये वेग कौन सा पाएगा? तो वो ये हुआ कि भगवान शंकर की जटाओं के थ्रू, जटाओं मतलब कुछ वहाँ के बड़े बड़े जो पहाड़ वहाँ पे, और ऐसे मैं आऊँगी और वहाँ पहले मैं ग्लेशियर पे गिरूँगी, पहाड़ पे, फिर इसके बाद में पहुँचूँगी। लेकिन इस बीच बृहस्पति, जो 5 ग्रह हैं, देखिए ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं,
लेकिन 9 में 2 राहु केतु हैं जो कि नोट्स हैं, लेकिन उनको ब्लैक होल भी माना जाता है। उनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। सूर्य चंद्रमा ग्रह नहीं है, सूर्य तारा है और चंद्रमा जो है ये है उपग्रह है। तो बाकी बचे कौन? बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल और बुध। ये कहा गया कि जब गंगा वहाँ से आ रही थी तो एक तो होता है कि डायरेक्ट मोशन होता है, एक होता है वक्री गति होती है, लेकिन एक होता है स्टैटिक। एक एक ग्रह जैसे मंगल है, 2-2 4-4 साल में ये 6 महीना एक ही ग्रह में, एक ही राशि में पड़ा रहता है। तो लिखा गया है कि बृहस्पति और शनि ये स्टेशनरी हो गए, मतलब इनकी जो स्पीड है वो बहुत कम हो गई, बहुत धीमे धीमे चलने लगे। तब जाके गंगा पृथ्वी पर आई और उसके बाद उद्धार हुआ उन लोगों का। इसीलिए कभी कभी कहते हैं कि गंगा सूख सकती हैं ये वो, क्योंकि गंगा मूल रूप से तो ये धरती का है नहीं। और अभी को आपको बताऊं, एक जो यहाँ से रशिया से जो छोड़ा गया है उपग्रह, उसने सैटेलाइट ने बताया कि एक ऐसा ग्रह है जिसमें सिर्फ पानी है, सिर्फ पानी, और पृथ्वी का हजारों गुना या करोड़ों गुना पानी है। अब सोचिए कि तो कुछ लोग अज्यूम करते हैं कि शायद वही शीत सागर हो। काफ़ी मेरे सर के ऊपर से जाने वाली बातें हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बातें हैं। एक सरल सवाल पूछता हूँ मैं। ज्योतिष में आजकल तमाम ज्योतिष जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफ़ी टिप्पणी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ज्योतिष प्रेडिक्शन दे रहे हैं। आपका क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, जो लोग प्रेडिक्शन दे रहे हैं, मैं उनमें से कई लोगों को जानता हूँ कि 1 साल पहले कह रहे थे 2030 तक चलेंगे, और मैक्सिमम लोगों की ये कहानी है। मैं 2020 से कह रहा हूँ कि मोदी जी का ऑरा आभा मंडल घट रहा है। वो जीते भी तो आभा मंडल घट के, और आजकल एक मतलब अमेरिका ठीक भी कितनी भी बड़ी पावर है, एक बच्चे की तरह हमको डांट रहा है, टैरिफ बंद कर दूंगा, मेरा अपमान हुआ है। रोज़ सुबह उठ के उनका कोई अधिकारी ये सब कह देता है। मोदी जी के लिए समय सही नहीं है, ये कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे अपना 100%। एक इनको झटका नवंबर तक है, बट आई एम नॉट श्योर कि इसमें इनको ये चले ही जाएँ, पर हाँ नवंबर तक का इनका समय थोड़ा सा गड़बड़ है। और जो मैं नाड़ी ज्योतिष यूज़ करता हूँ उसमें गोचर नहीं होता, प्रोग्रेशन होता है। तो वो केतु टच कर रहा है वहाँ पे, और जाके जो सामान्य ज्योतिष है वहाँ भी केतु टच कर रहा है, तो थोड़ा सा खतरा नवंबर तक है। लेकिन ये 27 तो नहीं क्रॉस कर पाएंगे। उसके बाद भी समय बहुत अच्छा नहीं है, हटने के बाद भी। आप ये कह रहे हो कि 27 के बाद वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेंगे। 2029 वो पूरा नहीं करेंगे, सवाल ही नहीं उठता। 1.5 साल बाकी, लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। नहीं, पीछे तो पड़े हैं, क्या करें। मतलब आज से तो मैं कह नहीं रहा हूँ इसको, बट अगर ये गड़बड़ हुआ तो आपकी पूरी जीवन की जो विद्या है उस पर सवाल खड़ा हो जाएगा। देखिए, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विद्यात। तो भरत जी से आपके वशिष्ठ जी कहते हैं ये बात। तो अगर हमको अपयश लिखा होगा तो एक भविष्यवाणी गलत होने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। हमारे गुरु जी की पता नहीं कितनी भविष्यवाणियाँ गलत हुई, एडमिट कर लेना चाहिए उसको, ये नहीं कहना चाहिए कि बट ये बहुत बोल्ड भविष्यवाणी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, बोल्ड। जैसे आपने 2 भविष्यवाणी बड़ी बोल्ड कर दी। एक, शाहरुख सलमान की डेथ हो जाएगी 67 तक, मोदी जी चले जाएंगे 2027 तक। हाँ,